अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम 2D अरे को बेसिक लैंग्वेज के अंदर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2D अरे के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। सो मैं ये नोटपैड अपना ओपन कर लेता हूं। हमने प्रीवियस जो सी अरेज पढ़ी हैं उसका लिंक आपको मैं सजेशन में दे दूँगा। तो उसमें हम एक स्पेसिफिक रो में या एक स्पेसिफिक कॉलम में अपनी अरे को डाटा को स्टोर करते थे इस तरह या इस तरह। अब हमारे पास डाटा आएगा उसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक रोज़ भी होंगे और उसी तरह कॉलम्स भी आएंगे हमारे पास मल्टीपल्स। सो जिस तरह ये मैंने अब लिखी है, सो ये मुझे देखिए पता चल रहा है कि एक रो के एक एलिमेंट की आगे डिफरेंट वैल्यूज़ है एक, या मैं इसे सिंपल कह सकता हूँ कि जो सा 1 2 3 ये वाली वैल्यू है इसका जो सा इंडेक्स है वो है 0 0। सो अब ये 0 0 इसके आगे भी वैल्यू स्टोर्ड है, यहाँ इसे मैं कहता हूँ ये जब हम इसे खाली इस रो को हम लेते थे तो ये 0 था, लेकिन अब इसके आगे भी वैल्यूज़ आ रही हैं। सो कोमा लगा के अब वैल्यूज़ आगे हैं, सो हम उतनी वैल्यूज़ आगे लिख लेंगे जिस तरह हम फिज़िक्स या मैथमेटिक्स में पढ़ते आए हैं कि हम डिमेंशंस को किस तरह लिखते हैं, पहले एक्स वाली वैल्यू और फिर वाई वाली, उसी तरह। सो मैं आज सिर्फ वैल्यू इनिशलाइज करके डिस्प्ले करके आपको दिखाता हूँ। उसके लिए DIM लिखा, डिमेंशन है और अरे है, इसका x भी 2 होगा और y भी 2 होगा। तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद अब मैंने ये चाहता हूँ कि मैं यूज़र से वैल्यूज़ लूँ और उसे डिस्प्ले कर दूँ, तो मुझे ये लूप लगाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ आउटर, इसमें हमारे पास नेस्टेड लूप इस्तेमाल होगा तो हम वो यूज़ करेंगे। मैं इसे कहता हूँ 1 2। अब ये आउटर जो सा वो 1 से 2 तक चले और इसमें स्टेप का कितना इंक्रीमेंट हो 1 का, और मैं इसमें मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ प्रिंट, या डायरेक्ट इनपुट से करते हैं, इनपुट एंटर नंबर। और वो स्टोर किस में होना है, वो अरे में स्टोर होना है। यहाँ मुझे एक इनर भी लूप लगाना है क्योंकि हमारे पास कॉलम्स भी डिफरेंट है और रोज़ भी डिफरेंट है, हाइट और विड्थ दोनों चीज़ें आ रही हैं। सो मुझे एक इनर भी लगाना है। सो मैं इसे कहता हूँ इनर, और ये भी 1 से 2 तक स्टार्ट हो और इसमें स्टेप का इंक्रीमेंट हो 1 का। अब मैं यहाँ इनपुट से मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ, इनपुट एंटर नंबर। क्या मैंने स्टोर करना है, किस में, अरे में स्टोर करना है, किस इंडेक्स पे। आउटर जो है वो रो है जो कि हमने यहाँ रखना है, एक्स है मतलब, और इनर हमारे पास कॉलम को स्पेसिफाई कर रहा है। सो ये मैंने वैल्यू यूज़र से ले ली। सबसे पहले इनर को क्लोज़ करते हैं, उसके बाद आउटर को क्लोज़ करते हैं। ये मैंने वैल्यूज़ यूज़र से ले ली हैं। अब मैंने इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है। मैं सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ, प्रिंट योर वैल्यूज़ आर, और मैं अब यहाँ एक कोड नेस्टेड लूप ही लगाऊंगा। आउटर में इसे कहता हूँ ये 1 से 2 तक चले, स्टेप का इंक्रीमेंट हो 1 का, और इसी तरह इनर, इसे मैं कहता हूँ 1 से 2 तक, इसमें भी स्टेप 1 का इंक्रीमेंट हो। अब मैं यहाँ प्रिंट से मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ। मैसेज डिस्प्ले नहीं करना बल्कि मुझे रे की वैल्यू डिस्प्ले करनी है जो कि आउटर कोमा इनर में वैल्यू स्टोर थी। सो ये मैंने वैल्यूज़ ले ली। इसके बाद मैं एक ये कोमा लगाता हूँ। अब इनर को पहले ऊपर भेजना है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, तो मैं प्रिंट खाली लिख देता हूँ और लास्ट पे नेक्स्ट, और आउटर को मैं पास कर देता हूँ। लास्ट पे एंड किया, कंट्रोल C किया, और अब इसे मैं करता हूँ रन।
सो वैल्यूज़ मांग रहा है मुझसे, मैं 12 एंटर करता हूँ, फिर 12 एंटर करता हूँ, फिर 12, अब मैं एंटर करता हूँ 32। सो ये देखिए मेरे पास 2x2 का मैट्रिक्स बना था और मैंने वैल्यूज़ लेके डायरेक्ट उसे डिस्प्ले कर दिया है। अब अगर मैं वैल्यू चेंज करना चाहूँ वो भी मैं कर सकता हूँ, सिंपल। अगर मैं देखूँ अगर ऐसे हो जाती हैं, सो मैं करता हूँ अरे, मैं कहता हूँ अब ये इस वाली वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ जो कि 2x2 पे पड़ी है, इससे मैं करता हूँ 22। सो अब मैं डिस्प्ले करता हूँ अरे 2x2 को डिस्प्ले करके देखता हूँ, शायद 22 डिस्प्ले हो। सो ये देखिए ये 22 डिस्प्ले हो रहा है। आई होप सो आपको 2D अरे की बेसिक लैंग्वेज में समझ लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।